सो है दोस्तों, वेलकम टू डेली नितेश। और मैं पहुंच गया हूं बीच में और आपको नज़ारे दिख रहे होंगे। सो आप लोग यहां से देखे होंगे, हमने खाना वाना बना के खा लिया था। खाना क्या, मैगी बनाई थी। सामने रहा गांव और अब हम यहां से निकलने की तैयारी में चल रहे हैं। शायद आसपास से डीजे जा रही है, किसी की पूजा होगी। उत्तराखंड देवों की भूमि है। तो सो निकलते हैं यहाँ से। हमें अभी लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र करना है। सो ये झरना बहुत फेमस है दोस्तों। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और ये बहुत फेमस झरना है। आपने इसकी बहुत सारी रीलें देखी होंगी। ये सामने की व्यू बहुत प्यारी लगती है इन झरनों को देखते हुए। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉपेज ले लिया कि आपका दिखा सकूँ। और ये रही मेरी टोरो। तो ये रहा सामने व्यू और इधर ही जाना है हमें। सो इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने एक और रील बनाने की कोशिश की, इतना बढ़िया सा। और ठीक है, फिर लेते हैं एक शॉर्ट सा। स्लो मोशन बना रहा हूँ इसको। सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। रील दूसरे फ़ोनों से बन रही है और ब्लॉगिंग दूसरे फ़ोन से हो रही है। सो फाइनल हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। ये रहा भोसड़ी का। और हम काफ़ी ऊंचा आ चुके हैं ज़मीन से। फिर भी देख रहे हो पहाड़ों की ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है भाई साहब, कोई लिमिट नहीं है। सामने आपको ग्लेशियर दिख रहे हैं, ये देखो ग्लेशियर, ये रहा। सो इसमें थोड़ा धुंध क्या, धूप ज़्यादा आ रही है तो दोबारा मैंने रिकॉर्ड करा है कैमरा का क्वालिटी का ब्राइटनेस थोड़ा लो करके। और अब आप देख सकते हो कि इसका कोई लिमिट नहीं है भाई साहब, कोई भी लिमिट नहीं है इनकी ऊंचाइयों का। मैं ज़मीन से बहुत ऊंचा हूँ। सामने आपको एक ग्लेशियर दिख रहा है। ग्लेशियर क्या, हिमालय है जो बहुत वाइट दिख रहा है। और ये रहा एक सामने। और हमें जाना है इसके उस पार, जो कि अभी 80 किलोमीटर है। सो देख रहे हो इतने नीचे से हम ऊपर आए हैं, इतना नीचे। ये बहुत गहरा है, ये आपको फ़ोन में दिख रहा होगा ऐसा। सो बहुत गहरा है। मतलब इसकी चढ़ाई समझ लो दूसरी गियर से तीसरी गियर नहीं ले पाया हूँ मैं, इतना चढ़ते चढ़ते। और ये सामने हिमालय है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो हमें हो रही थी शाम, तो हम फाइनली पहुँच गए हैं। और हमने वुडन हाउस बुक किया है यहाँ के लिया है, वो भी बगोड़ी विलेज में। बहुत प्यारा विलेज है। और ये अभी हम सामान निकाल ले रहे हैं क्योंकि सुबह 5:30-6 बजे उठ के हमें चाय बनाने हैं। तो थके हुए हैं, जा रहे हैं, खाना वाना खाएंगे, सोएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जा रहे हैं अब खाना खा के सोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। और ये रहा हमारा बिस्तर, डबल बेड। एक तरफ ये सोएगा, एक तरफ मैं सोऊंगा। और लकड़ी का हाउस है, पूरा पाइनएप्पल है और बहुत प्यारा चीज़ है। सो चलते हैं, सामान निकाल के रखते हैं सुबह के लिए और चलते हैं खाना खाने। तो देख सकते हो शाम का नज़ारा आप लोग कितना। ये 8 बजे का नज़ारा आपको दिख रहा है, हिमालय दिख रहे हैं और बर्फ़ भी दिख रहे होंगे आपको ऊपर। कल वेट करते हैं स्नोफॉल का। खैर अभी उतना है नहीं, ऊपर स्नोफॉल हो चुके हैं। और सो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6 और हम उठ चुके हैं और अदरक काट रहे हैं क्योंकि हमें बनाने हैं चाय। पहाड़ों में आके और खुद का बनाया हुआ चाय नहीं पिया तो क्या पिया। टपरी पे तो सब पी लेते हैं, खुद से मेहनत करके देखो पहाड़ों में क्या सुकून फील करते हो। तो हम अपनी सारे सामान लेके आए थे, गैस वैस, भगोने। छोटी वाली गैस लिया था गाइस, 600-800 में हमने गैस वैस का बजट बना लिया था। छोटी वाली सिलेंडर ली थी, 2 ले ली थी हमने। 100 रुपये की सिलेंडर मिली थी सेक्टर 9 नोएडा से। और ये हमारी पहली सुबह है जिसमें हम चाय बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश क्या, घर पे भी बना के ही मतलब पीते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि सेल्फ़ एंजॉय करें। कब तक वेट करें कि 6 बजेगा फिर चाय की टपरी खुलेगी, 6:30 बजे, 7 बजे हम पीने जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम खुद बना लेते हैं। तो हमने सारी तैयारी कर रखी थी और अंधेरा आपको दिख रहा होगा बाकायदा। और 6 बजे यही अंधेरा होता है यहाँ पे। सो पूरी तैयारी हमारी चल रही है। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बजट थी वो 7 हज़ार रुपये लेके आए थे हम, मतलब कुल 14,000 रुपये। और अब तक मुश्किल से 4,000 रुपये खत्म। सो दोस्तों, बीच में ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि सुबह का मौसम खुल चुका है और आप देख सकते हैं कि क्या मस्त हिमालय और हिमालयों की गोद में बसी ये बगोड़ी विलेज, क्या ही प्यारा नज़ारा है।
और ये सामने आपको एप्पल के बागान दिख रहे हैं, इसमें कुछ पहाड़ी डॉग जो बहुत प्यारे लगते हैं। और ये सामने भी हिमालय, ये आपको फ़ोन में दूर ज़रूर दिख रहे होंगे लेकिन ये बहुत करीब है, बहुत करीब है। तो थोड़ा सा मैं आपको हाउस भी दिखा देता हूँ। ये हाउस है और यहाँ से नज़ारे कुछ इस प्रकार के हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। और मौसम पूरा खुल चुका है और हम फिर देखते हैं कि हमें अभी कब ट्रैक पे जाना है, क्योंकि हमने ट्रैकिंग के लिए भी मकान जिनका है उन्हीं को बोला है, राकेश भाई को, कि आप ट्रैक पे लेके चलोगे, क्योंकि 7 किलोमीटर का ट्रैक है और हम खो जाएंगे जंगलों में। सो उन्हीं को बोला है। सो हम लोग अंडा और मैगी बना के खा लेते हैं जब तक, क्योंकि खा के ही निकलेंगे यहाँ से। सो ये दोस्तों हम ट्रैक के लिए रेडी हो चुके हैं और मार्केट में आ चुके हैं। जब तक सब सुट्टा उट्टा ले रहे हैं और जिन लोगों के साथ ट्रैक पे जाना है उन्होंने कुछ खाया नहीं था तो वो खा रहे हैं जब तक हम रास्ते पे वेट कर रहे हैं। और ये है हरसिल वैली का मार्केट, जहाँ पे मुझे ये नाला नहीं है जिसको आप नाला समझ रहे हो, ये है झरने का सोर्स जिसमें कचरा दिखा था तो बुरा लगा थोड़ा सा। और ये रहे यहाँ के नज़ारे। सो चलते हैं ट्रैक पे। और ये है हमारी ट्रैक के रास्ते। ये देवदार के फल है या फूल है, जो भी बोल सकते हो। और रास्ते इतने अंधेरे हैं, आप देख सकते हो कि कितना अंधेरा रास्ता है ये। सो चल तो रहा हूँ, आगे कुछ 3 लोग निकल चुके हैं और मैं पीछे से चल रहा हूँ। मेरा दोस्त एक पीछे चल रहा है और राकेश भाई सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें रास्ता दिखाना है। सो ये अंधेरा, बहुत अंधेरा हो चुका है और निकलते हैं यहाँ से थोड़ा। सो फाइनली हम यहाँ पे ऊपर चढ़ चुके हैं और थोड़ा सा वेट करने की सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी चढ़ाई हो चुकी है 3 किलोमीटर की। सो अभी बैठेंगे, थोड़ा सा सामने का नज़ारा आपको ऐसा दिख रहा होगा। किनारे में बहुत गहरी खाई है, सतर्क होकर चल रहे हैं। और ये चढ़ाई है, एक्चुअली में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये थोड़ी सी ही चढ़ाई है लेकिन ये काफ़ी चढ़ाई है। सामने हिमालय दिख रहे होंगे आपको। सो यहाँ पे हमारे आगे की टीम बैठी हुई है, 2 बंदे यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ देर वेट करने के बाद हम यहाँ आए हैं। और यहाँ से आपको हिमालय के नज़ारे दिखेंगे। थोड़ा कम ही दिख रहा होगा क्योंकि अभी काफ़ी चढ़ाई है, हम थोड़ा सा देख पा रहे हैं आँख से, तो आपको क्या ही दिखेगा। और आगे हमारे कुछ ग्रुप मिल गए थे गाज़ियाबाद वाले, वो भी चल रहे हैं। सो बढ़ने की पूरी कोशिश हो रही है हमारी। और ये जितने भी आपको ये झाड़